हेलो साथियों, विष्णु ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें कुछ नहीं, इसका एक ऐसा फैक्टर करते हैं जिसके बीच का अंतर 1 हो। ठीक, तो इसका 8 और 7, 8 7 56 और बीच का अंतर 1। ठीक, सही है, सब में यही है। ठीक है, और इसमें अगर चिन्ह माइनस आता है, इस टाइप के प्रश्न में अगर यहाँ पे चिन्ह अगर माइनस का आता है तो हम लोग छोटी वाली संख्या पकड़ते हैं। ठीक है, अगर चिन्ह प्लस का आ जाएगा, प्लस का, तो हम लोग बड़ी वाली संख्या पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो हम लोग छोटी वाली संख्या पकड़ेंगे 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैसे कि ये 7 आता कैसे है, 7 कैसे आता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी तक फटाफट हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको मालूम हो गया 7, इसका राइट आंसर 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्लस वाला आ गया, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों एक साथ में है, प्लस और माइनस दोनों एक साथ में है। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों एक साथ में है और इन्फिनाइट तक होना चाहिए। ठीक है, ये भी इन्फिनाइट तक है। तो देखिए, तो ये सवाल ऐसे है, 42 प्लस रूट, बड़ा वाला रूट के अंदर पूरा रूट रहेगा। ठीक है, 42 प्लस रूट 42। ठीक, इसका एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में है 42 प्लस माइनस है, सॉरी माइनस है, माइनस रूट 42, ऐसे करके इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए हम बोले आपको कि यहाँ पे जो है कि 42 का ऐसा आप फैक्टर करिए कि उसमें एक का अंतर हो। तो एक 7 और 6 हो गया, मिल गया एक का अंतर, आपका अंतर एक का आया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से प्लस है, हम आपको बताए हैं कि अगर प्लस का चिन्ह होगा तो हम लोग बड़ा वाला पकड़ेंगे। तो 7 यहाँ से आ गया आपका, 7 इधर से आ गया। ठीक, और यहाँ से इसका भी फैक्टर करिए, आप फैक्टर करेंगे तो आपका 7 और 6 आएगा, अंतर एक का होना चाहिए। ठीक, और इसमें माइनस है तो माइनस के लिए हम लोग छोटी वाली संख्या पकड़ते हैं, तो माइनस के लिए छोटी वाली संख्या पकड़ लीजिए। बीच में मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या हो गया आपका, बीच में मल्टीप्लाई हो तो 7 छक 42, 42 आ गया। तो 42 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है 42। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड मास वी, बोर्ड मास MAS। तो पहले क्या है, ये विनिकुलम बार है, ये बार पहले हल होगा। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट टूटेगा, फिर उसके पास आप टूटेगा, फिर डिवीजन होता है, डी से भाग होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, घटाना होता है। तो बार इसके ऊपर लगा तो पहले 4 3 हल होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 4 मिलेगा। ठीक, तो माइनस में 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 में से जब 4 माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, वो भी माइनस में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -2 ब्रैकेट में है और 4 - 2, तो ब्रैकेट हटेगा तो 4 + 2 हो जाएगा, यानी कि 6 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आसानी से हो जाता है, जल्दी होता है। तो 6 आपका राइट आंसर है, 6 आपका ऑप्शन 1 में है और यही आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन, अवरोही और आरोही में बच्चे जो है कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, अवरोही होता है डिसेंडिंग आर्डर का, अवरोही को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग में जाता है। ठीक, डिसेंडिंग क्या होता है, मतलब अवरोही बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर ऐसे चलता है। ठीक है, और असेंडिंग क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन, तो बढ़ते क्रम में जाता है। ये घटते क्रम में है, ये बढ़ते, तो आपसे पूछा है घटते क्रम में, यानी बड़ा सबसे पहले आएगा। तो घटते क्रम में है तो बड़ा आएगा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा। ठीक, तो देखते हैं हम इसका अंतर कितना है, देख लीजिए, अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है। अगर अंतर सेम है, अगर अंतर सेम है तो जो संख्या छोटी दिख रही है, अंश जिसका छोटा है वो सबसे छोटा है। ठीक, और जो बड़ा अंश दिख रहा है वो सबसे बड़ा है। तो 6/7 ग्रेटर देन 5/6
ग्रेटर देन 4/5। अगर इसको चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले इसको चेक करिए ये बड़ा है कि नहीं। 7×5 = 35, अच्छा चौक 36, यहाँ पे 35 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक, तो बड़ा कौन है, ए वाला, तो ये बड़ा हो गया, यहाँ तो क्लियर होगा। अब इसमें देख लीजिए, इसमें करेंगे तो ए आ जाएगा 25 और ए आ जाएगा 24। इसमें बड़ा कौन है, ए वाला बड़ा है। ठीक, वही पूछ रहा है, तो किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन 6/7, 4/5 और 5/6। 4/5, 6/7 और 5/6। 6/7, 5/6, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन 2 कहाँ है, ऑप्शन 2 है डी में, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे ऑप्शन 2 ए मार के चले जाएंगे, ये गलत है। ठीक है, देखिए कि ऑप्शन 2 है कहाँ, ऑप्शन 2 डी में है, तो डी को मारिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 से बड़ी 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 20 से बड़ी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहले तो उसको आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा जाना नहीं। 20 से बड़ी पहली 5 अभाज्य, 5 तक ही जाना है। ठीक है, तो 20 के बाद कौन आता है, 23 आता है। ठीक, और 23 के बाद आता है आपका 24, 25, 26, 27, 29 आता है। 29 के बाद आता है आपका 31। 31 के बाद आता है आपका सीधे 37 आता है, और 37 के बाद आपका आता है 41। ये 5 संख्याएं हो गई आपकी। इसका योग कर लीजिए, बराबर कितना हो गया, 7 1 7 8 1 9 9 9 18 और 3 21 हो गया। ठीक, 2 2 और 2 4, 2 6, 3 9, 3 12, 12 और 4 16, 161 औसत हमें निकालना है। तो संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 5 से हम इसको भाग दे देंगे। कितनी बार जाता है, जाता है 5 3 15, 5 दूना 10, पॉइंट 5 दूना 10, तो 32.2 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 2 में है। 32.2 यही आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी है, 5 का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको लगाने का बेहतरीन तरीका है कि आप इसमें बड़ा देख लीजिए। तो इसको देखिए कि इसमें अंतर कितने का है, अंतर कितना है, 24 और 5 का। ठीक, और यहाँ पे अंतर कितना है, 5 का। ठीक, यहाँ पे अंतर कितना है, 1 का, यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 1 का। 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, पहले तो आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम बड़ा देखते हैं। बड़ा के लिए करेंगे हम कि इसका अंतर तो हम लोग देख चुके हैं कि 5 आ रहा है अंतर, इसका भी 5 है, इसका 1 है और इसका 1 है और इसका भी 1 ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो अंतर आया ना 5 1 1 का, इस सब का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो अंतर का एलसीएम में भाग दे देंगे। ठीक, अंतर का एलसीएम में भाग दे देंगे। 1 सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड आप रुकिए थोड़ा। चलिए, तो अंतर का एलसीएम में भाग देंगे, जो आएगा अंतर का एलसीएम में, अंतर का एलसीएम में, ये एलसीएम क्या है, एलसीएम अंतर का एलसीएम है, अंतर का एलसीएम अंतर, इतना आप लोग ध्यान रखिए। अंतर का एलसीएम में भाग देंगे तो जो आएगा, जो भागफल आएगा, भागफल जो भी आएगा उससे जो है ये अंश का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई अंश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे बड़ा दिखेगा वही भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए। अभी हम इसको लगाते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या है, तो 24/29, सॉरी थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 24/29 और 30/35 और 25/26, इसको उठा के हम इधर रख देते हैं। ठीक, 25/26, 10/11 और एक संख्या है 9/10। इसमें देखना है कि बड़ी कौन है। ठीक है, तो अंतर हम लोग देख लिए, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। ठीक है, अंतर के लिए दूसरा पेन ले लेते हैं। यहाँ पे आपका 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ पे भी 1 आया। तो अंतर का एलसीएम ले लेंगे और उसमें जो है कि इस अंतर का भाग देंगे और जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 का एलसीएम इसका कितना आया, एलसीएम आ गया 5। तो अंतर है, अंतर का एलसीएम में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो आपका कितना आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, 1 ये आ गया। और इसी तरह 5 यहाँ है, 5 का एलसीएम में करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से भी आपको 30 मिल जाएगा।
जो भाग देने पे आएगा उसका अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, 1, 1 से भाग देंगे, एलसीएम में तो 5 आएगा, 5 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा आपका, ठीक। उसी तरह से यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपका 45 हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आपका 25 है, 125। 125 के नीचे भिन्न कौन सी है, ए वाली, 25/26। तो 25/26, सॉरी 25/26 आपका बड़ा फ्रैक्शन है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हुआ, 25/26, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट और सब्सक्राइब हमें जो है कि संजीवनी की तरह काम करता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी मत किया करिए, ठीक है, प्लीज़ आप लोग करते रहिए। चलिए, तो यदि रुपये 3060 को 1/6 रुपये 3060 को 1/6 अनुपाते 1/4 और अनुपाते 1/3 में विभाजित किया जाए तो दूसरे भाग का मान मतलब इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको करेंगे, इसका हम रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो बनाने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे हम इसका 6 का, 4 का और 3 का। 6, 4, 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 दूनी 12, 36, 18, 12 आ जाएगा। तो एलसीएम में जो है, एलसीएम आपका आ गया 12। तो 12 में इसका भाग देंगे, जो आएगा उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6 का भाग देंगे 12 में तो 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ गया यहाँ से। 4 का, 4 3 12, 3 आ गया। और 3 का करेंगे तो 4 आ गया, 3 का करेंगे तो 4 आ गया। ये आपका क्या हो गया, अनुपात, ठीक। तो अभी क्या कर रहा है कि दूसरे भाग का मान, दूसरा भाग आपका कौन सा है, दूसरा भाग आपका यही है ना। टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया बराबर 4 3 7 और 2 9, ठीक। 9 रेशियो आपको मालूम है 3060 है, 9 रेशियो 3060 है। तो 3 रेशियो कितना होगा, 3060, 1 रेशियो कितना होगा 3060 और बटे 9। आपको बीच वाला मान पूछ रहा है दूसरा भाग, ठीक। दूसरा भाग यही है आपका, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक। ये आपका कट पिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटिए, 3 बार गया, ठीक, 3 बार गया। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, 0 बचा, 0 यहाँ आ जाएगा। यानी 1020 आपका ऑप्शन 1 में दिख रहा है, 1020 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज में क्या है, एक व्यक्ति ने 5% लाभ पर एक घड़ी बेचा, 5% लाभ पर एक घड़ी बेचा। यदि वह इसे 24 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 11% लाभ होता, ठीक है। तो इसका और इसका जो अंतर है वही आपका 24 है, ठीक है। तो क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो इसका अंतर कितना हुआ, 11% का और -5% का जो अंतर है वो बराबर कितना है, 24 के है, ठीक। 11 5 यानी 6% बराबर कितना हुआ, 24। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 24/6 इंटू 100, ठीक। तो 6 चौको 24, 2 0 इधर से आ जाएगा तो बराबर आ जाएगा 400 यानी 400। 400 रुपये आपका राइट आंसर है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये। 400 रुपये कहाँ है भैया, 400 रुपया दिख रहा है, सीधे दिख रहा है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1, 400 रुपये ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप ने 4 दर्जन केले 12 रुपये प्रति दर्जन, ठीक, और 2 दर्जन केले 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने सारे केले 20% लाभ पर बेच दिया। उसने केले को कितने रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा, ठीक है। प्रति दर्जन बोल रहा है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। तो 4 दर्जन का 12 है तो 1 दर्जन का कितना हुआ, 1 दर्जन का 3 रुपये होगा, ठीक। और ये तो हो गया आपका केला, केले को हम बी लिखते हैं, बनाना, ठीक। ये दर्जन है, ये कितना है, दर्जन, 3 रुपये का 1 दर्जन। चलिए इसको हटा देते हैं, हाँ। तो अब लिखिए बनाना, ये आपका ये मूल्य है, प्राइस, मूल्य। यहाँ पे खपत लिख दीजिए, खपत दर्जन में है, ठीक है। तो 3 रुपये में 1 दर्जन खरीदता है, ठीक है।
और 2 दर्जन केले, 4 दर्जन केले 12 रुपये प्रति दर्जन और 2 दर्जन केले 16 रुपये प्रति दर्जन, यानी अच्छे केले हैं। 8 रुपये में 1 दर्जन खरीदता है, ठीक है। खरीदा, उसने सारे केले 20% लाभ पर बेच दिया, तो 2 दर्जन कितना हुआ, 8 3 11, 11 रुपये में कितना खरीदा, 2 दर्जन, तो 1 दर्जन के लिए कितना हुआ, ठीक है ना। 1 दर्जन का हो जाएगा आपका 11/2, यही ना, ये 2 दर्जन है, 11 रुपये में खरीदता है, तो 1 दर्जन 11/2 रुपये में खरीदेगा, और इसी पे 20% लाभ कमाता है। कितना कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, इस पर कमाता है 20% का लाभ, तो 20% 11/2 पर ही वो 20% का लाभ कमाता है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहिए आप लोगों से। चलिए 1/6 होता है, 1/5 होता है, सॉरी 1/5, ठीक है। तो 5 लाभ हुआ, 1 बढ़ा इधर, तो कितना हुआ 6/5, ठीक। तो 6/5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 तिहाई 6 और 11 तिहाई 33/5, 33/5 यानी आपका 5 6 30 5 6 30, 6.6 आपका राइट आंसर है। कहाँ है भैया, 6.6 आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में दिख रहा है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई कितना है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुना है, चौड़ाई की 2 गुना यानी लंबाई 2 है तो चौड़ाई 1 है, ठीक। यदि उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या है, तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2x का 1x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2x² आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर कितना है 72 के, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा ये, 2 3 6 2 6 12, ठीक। तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, √36, √36 आ गया। तो √36 का मतलब होता है 6, ठीक। तो 6 आपका यहाँ से मिल गया। अभी क्या है कि आपको पता करना है उसकी चौड़ाई, तो उसकी चौड़ाई यही है ना 1x, तो चौड़ाई कितना हो गया 1 × 6 बराबर 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर आपका राइट आंसर है, 6 मीटर है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, सही उत्तर ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी धनराशि पर 8 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5वां भाग है, ठीक है। टाइम दिया है आपको, टाइम कितना दिया है 8 वर्ष, ठीक। और साधारण ब्याज मूलधन का 5वां भाग है, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल अगर 5 है, ये आपका वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये रेशियो में वैल्यू है। तो आपका ब्याज कितना है, इंटरेस्ट आपका हो गया 1, ठीक। ये प्रश्न के हिसाब से तो ब्याज की दर पूछ रहा है, इंटरेस्ट 1 है और 5 रुपये पे है, ठीक है। तो ब्याज की दर कितना है, तो इंटरेस्ट जो है आपका ये 8 वर्ष का है, इतना तो आपको पता है। तो 1 वर्ष का कितना निकलेगा, 1/8 हो जाएगा। तो इसे हम पहले हम दर निकाल लेते हैं। तो 1 इंटरेस्ट है, 5 आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको मालूम है 5 रेशियो में, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा, ठीक है। तो 20% हुआ, ठीक। एक तो तरीका ये है, 20% दर आ गया, लेकिन ये कितने साल का है, 8 साल का। हमें कितना चाहिए, 1 साल का। तो 20 में हम अगर 8 से भाग दे देंगे तो ये परसेंट जो आएगा वो हमें 1 साल का आ जाएगा, ठीक। 4 दूना 8 और 4 × 5 20, तो 2.5 आपका परसेंट ये इसका रेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आ गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका 1, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर आपको समझ में आ गया। दूसरा तरीका है, बस यही है कि पी आपका हो जाएगा, मूलधन का 5वां हिस्सा है तो पी आपका अगर 5 रेशियो है तो एस आई आपका हो जाएगा 1, ठीक। और टाइम आपका है 8 वर्ष में, 8 वर्ष में ये सब घटना घटित हुई है, तो एस आई जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप 8 से भाग देंगे तो 1 साल का एस आई आ जाएगा,
तो 1/8 हो जाएगा ये, ठीक। इंटरेस्ट 1/8 है, प्रिंसिपल से भाग देंगे यानी बटे 5 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो हमारा क्या है, रेट निकल जाएगा 1 वर्ष का। तो 5 से भाग देंगे, इसमें भागा 5 तो 1/5 यानी 1/8 मल्टीप्लाई 5 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। तो 5 से काटिए, 5 दूना 10 हो गया 20, 4 दूना 8 और 4 5 20, तो 5/2 है तो 2 से कटेंगे तो 2.5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक है। ऑप्शन 1 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक। तो ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3660 तथा 4 वर्ष में 4320 हो जाता है। ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, ब्याज की दर क्या है। तो इसको पहले तो हम देख लेते हैं कि 3660 से 4320 तक जाने में उसको 2 वर्ष लगते हैं, ठीक। 2 वर्ष में इतना तथा 4 वर्ष में इतना, यानी 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी 2 से 4 जाने में हमें 2 वर्ष जाना पड़ा, ठीक है। तो इसका अंतर करिए, इसका अंतर करिए, अंतर कितना आता है, अंतर कितना आता है, अंतर आता है आपका 4320 में से 3660 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 12 में से 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 660 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है। ये कितने साल का, 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 6 2 6 330 रुपये आ रहा है, ठीक है। 330 आप लोग याद रखिए, ठीक, 330 रुपये 1 साल का, ठीक है। तो 2 वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष में मतलब कितना, 4 वर्ष में इतना, तो 360 का दूना कर देंगे हम, 660 रुपये घटा देंगे, ठीक है। 660 रुपये घटा देंगे इसमें से, 36 में से, ठीक। तो 600 ये दूना करेंगे, 2 वर्ष का कितना हो गया बेटा, 660, ठीक। 660 जब इसमें से माइनस करेंगे हम तो हमारा क्या बचेगा, फिर 300 बचेगा, 3000 बचेगा, ठीक। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक। तो 3000 बचा, अब 3000 ये है, और 1 साल का ब्याज कितना है आपको मालूम है, 330 रुपये। तो इसका रेट आपको निकल जाएगा आराम से, 330 आपका ब्याज है, और मूलधन आपको मालूम है 3000, अब मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपका परसेंट निकल आएगा, ठीक। तो कटापिटी करिए, 1 2 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो आपका 11% आपका आ गया, क्या आ गया, 11% आपका सही उत्तर है, 11% ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, 11% उसकी दर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 15% जो है कि फर्स्ट होते हैं, ठीक। फर्स्ट के लिए F लिख देते हैं, FIRST फर्स्ट आते हैं, और 20% द्वितीय आते हैं, प्लस 20% सेकेंड आते हैं परसेंट, और प्लस 35% तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, 35%, टोटल कितना हुआ, 35 35 70%, तो क्या हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, पास, ठीक। तो फेल कितने हुए, फेल कितने हुए भाई, फेल हो गए 30%, ठीक। 30% बराबर दिया है आपका, कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी यदि 120 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 30% बराबर हो गया 120 के, ठीक। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% होगा आपका, 100% होगा, 100% बराबर 120 का बटा 30% इंटू 100, ये 100% हो गया, ठीक। 0 से 0 कट गया, 3 चौक को 12 है, यानी बराबर आ गया 400। तो 400 परीक्षार्थी उसमें थे, परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक। तो 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है, ठीक है। 400 आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साथियों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको होमवर्क के लिए आप लोगों को देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप लोग प्रयास करिएगा, नहीं तो हम अगली वीडियो में इसको यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के होमवर्क का काम, ठीक है, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो हम कल इसको कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद साथियों।